हेलो फ्रेंड्स। तो ऑटोमिक स्ट्रक्चर यूनिट सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं स्टडी ऑफ ऑटोमिक स्पेक्ट्रा। क्या करने वाले हम? स्टडी ऑफ ऑटोमिक स्पेक्ट्रा। देखो, हम पहले भी वीडियो कर चुके हैं ऑटोमिक स्पेक्ट्रा की। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर भी। इधर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑटोमिक स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ ऑटोमिक स्पेक्ट्रा। देखो, हमारे पास ऑटोमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि स्पेक्ट्रा होता क्या है। ये एक अरेंजमेंट बनाया गया था, और वो अरेंजमेंट किस पर बेस्ड बनाया गया था? ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके बेसिस पर बनाया गया था। हमारे पास एक ऑर्डर बनाया गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। मतलब जिस साइड हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज होगी, उस साइड हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल देखो, आपको इस डायग्राम में दिख रहा है हमारे पास अलग अलग टाइप की रेज है। मान लिया ये मेरे पास गामा रेज है। देखो, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप, गामा रेज है। ये हमारे पास एक्स रेज है, ये यूवी रेज है। ठीक है, यहाँ पर विजिबल रेज आ गई। यहाँ पे हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव्स, एफएम रेज। ठीक है, आगे लॉन्ग रेडियो वेव्स। जब हम इस स्पेक्ट्रा के अंदर इस तरफ चलेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, और जब हम इस तरफ चलेंगे तो हमारे पास क्या इंक्रीज होगा? लैम्डा यानी वेवलेंथ इंक्रीज होगी। तो इस टाइप के एक सिस्टमैटिक ऑर्डर को क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ ऑटोमिक स्पेक्ट्रा या फिर स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन ऑटोमिक स्पेक्ट्रा की। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रा है वो कितने टाइप का होता है। हमारे पास स्पेक्ट्रा होता है दो टाइप का। एक तो होता है हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रा, और दूसरा हमारे पास होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। पहला कौन सा होता है? एमिशन स्पेक्ट्रा, और दूसरा हमारे पास होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जो हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रा होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक तो लाइन स्पेक्ट्रा और दूसरा हमारे पास होता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। हम इनको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे अब। ठीक है, आगे एक एक को करके। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है। देखो, इन दिस स्पेक्ट्रा इमिटेड लाइट इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ प्रिज्म। देखो, मान लिया मेरे पास कोई भी एक लाइट का सोर्स है। मान लिया मेरे पास सोर्स है और यहां से क्या निकल रही है? रेडिएशन निकल रही है, और रास्ते में मैंने लगा दी स्लीट। ठीक है, ये मेरे पास रेडिएशन, और ये मैंने जो रेडिएशन है ये एक प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करवा दी। प्रिज्म समझते हो ना क्या होता है? उसको हम प्रिज्म को हम स्पेक्ट्रोग्राफ भी बोला जाता है। ठीक है, यहां पर इंसिडेंट करवाई। अब ये प्रिज्म क्या करेगा? यहां पर हम एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा देते हैं, जहां पर हमें जो प्रिज्म की जो लाइट है, व्हाइट लाइट है, वो स्प्लिट होगी तो हमें दिखाई देगी। ठीक है भाई, यहां पर जो हमें पता है, जो प्रिज्म है लाइट्स को डिवाइड कर देता है 7 कलर्स के अंदर। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रा को हम एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। और इस टाइप के अंदर हमें जो कलर्स है ना, एक दूसरे के अंदर मर्ज हुए दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास देखो, ये स्क्रीन के अंदर देखो, ये हमारे पास रेड कलर है ना। देखो, ये हमारे पास रेड कलर है, ये ग्रीन कलर के अंदर मर्ज हुआ है आपस में। और जो ग्रीन कलर है ये ब्लू कलर के अंदर मर्ज हुआ है। तो यहाँ पर हमें ऐसे कलर दिखाई देंगे इस स्क्रीन के ऊपर। देखो, इस स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन दिस स्पेक्ट्रा इमिटेड लाइट इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म को हम क्या नाम बोलते हैं? स्पेक्ट्रोग्राफ। विच डाइवर्ट इट इनटू इट्स कंपाउंड या कंपोनेंट्स, एंड द फोटो ऑफ दीज कंपोनेंट्स ऑन ए फोटोग्राफिक फिल्म इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, हम क्या करेंगे इसके अंदर? हमारे पास कोई भी एक सोर्स होगा लाइट का, उसको हम एक थिन स्लीट से पास करवाएंगे और उसको एक प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे। प्रिज्म क्या करता है? लाइट को उसके कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। ठीक है, हमें यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई देखने को मिलेगा। हमें यहाँ पे स्क्रीन पर एक पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक स्पेक्ट्रा बोला जाता है। हम स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा, जिसको हम एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। और जो हमारे पास जो स्पेक्ट्रा होगा ऐसा दिखाई देगा, ये कलर एक दूसरे के अंदर मर्ज हुए दिखाई देंगे। ठीक है, आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा के हम देख लेते हैं, जैसा कि नाम है उसी के अकॉर्डिंग। मान लिया, देखो ध्यान से समझो,
मान लिया मेरे पास ये एक कैंडल है, ठीक है। मान लिया मेरे पास क्या है भाई, ये कैंडल है, ये जल रही है, ठीक है। अब यहां पर लगी हुई है एक स्लीट, और यहां पर हमने लगा दिया प्रिज्म। क्या करेंगे हम, कोई भी साल्ट लेंगे, फॉर एग्जांपल NaCl। मान लिया मैंने कोई भी एक साल्ट ले लिया NaCl। जब हम उस साल्ट को इस फ्लेम के अंदर डालेंगे, इस फ्लेम के अंदर डालेंगे, तो क्या होगा, उस साल्ट का होगा ऑक्सीडेशन। उस साल्ट का क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने की वजह से अब जो लाइट है, जो इस कैंडल से जो लाइट जाएगी, उसको हम इंसिडेंट करवाएंगे प्रिज्म के ऊपर, ठीक है। हमें यहाँ पे एक स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पे एक स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा। उस स्पेक्ट्रा के अंदर हमको लाइंस दिखाई देंगी ऐसे, ठीक है। देखो ये आपको ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो हमारे पास ब्लैक लाइन है ना, देखो एक ये वाली लाइन होगी, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन। देखो जो ये कलर है ना, आपस में मर्ज नहीं हुए हैं, अलग अलग लाइंस आ गई। जैसे देखो पहले हमारे पास ये रेड कलर था, बीच में एक ब्लैक लाइन आ गई, फिर हमारे पास अलग कलर स्टार्ट हुआ, यहाँ पर भी देखो बीच में एक ब्लैक लाइन आ गई। तो ये ब्लैक लाइन क्यों आई है, ये यहाँ पे कंटिन्यूसली कलर क्यों नहीं आए हैं, वो इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि जब इस NaCl का ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो कुछ कलर यहीं पर रोक लिए गए हैं। जब यहाँ पर साल्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा था, कुछ कलर यहाँ पर ही रोक लिए गए हैं, किसके द्वारा, साल्ट के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पर हमें कोई भी बीच बीच में कलर दिखाई नहीं दिया, इसलिए हमें यहाँ पे लाइंस दिखाई दी। इसको बोलते हैं हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा। द ब्लैक लाइन इज ड्यू टू द, देखो मैंने बताया था ना, ऑक्सीडेशन ऑफ साल्ट इन द फ्लेम। जो ये ब्लैक लाइन दिखाई दी है आपको, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किसकी वजह से हुआ, ये ऑक्सीडेशन ऑफ साल्ट इन द फ्लेम। सच स्पेक्ट्रा इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रा। ऐसे स्पेक्ट्रा को हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा के नाम से जानते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। हमने कौन कौन सा देख लिया, देखो हम स्पेक्ट्रा ने देख लिया, एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रा के हम अंदर हमने लाइन स्पेक्ट्रा देख लिया। अब हम देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। When radiation from source allow to pass through the solution and then such emit light pass through the prism। देखो इसके अंदर हुआ क्या है, इसके अंदर भी हमें ऐसा स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा। मान लिया मेरे पास कोई भी एक सोर्स है लाइट का, यहां से लाइट निकल रही है, यहां पे मैंने क्या लगा दी, एक स्लीट लगा दी, थिन स्लीट। यहां से लाइट पास हुई, बीच में मैंने कोई भी एक सोल्यूशन रख दिया, किसी भी चीज का, किसी भी सब्सटेंस का, ये एक सोल्यूशन है, ठीक है। और यहां पर एक रख दिया प्रिज्म। ये लाइट प्रिज्म पर पड़ेंगी और हमें यहाँ पे एक स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा। और जहाँ पे हम ये स्पेक्ट्रा है ना, हमें पता कैसा दिखाई देगा, जैसे आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देखो ये वाला, जो ये आपको लाइंस दिखे ना बीच बीच में, देखो ये वाली लाइंस, एक ये वाली लाइंस, देखो ये लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, ये क्यों दिखाई दी है, क्योंकि ये कलर इस सोल्यूशन ने ऑब्जर्व कर लिए हैं, इसलिए ये कलर इधर इधर ही ऑब्जर्व हो चुके हैं, इसलिए ये कलर हमें आगे नहीं दिखाई पड़े, ठीक है। ये कलर इस सोल्यूशन ने ऑब्जर्व कर लिए हैं, इसलिए यहां पर इन कलर की जगह पे यहां पर ब्लैक लाइन दिखाई दी है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, which deflected which deflected these radiation into its component and gives the spectra of the line on spectrogram। स्पेक्ट्रोग्राम किसको कहा जाता है, प्रिज्म को। दैट लाइट विल बी ऑब्जर्व फ्रॉम द स्पेक्ट्रा विच इज ऑब्जर्व बाय द सोल्यूशन। उसके बाद हमारे पास है सच स्पेक्ट्रा इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इस टाइप के स्पेक्ट्रा को भी क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
आया आपको यहां तक क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक करेंगे। जो आगे वाली वीडियो है उनके अंदर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा करेंगे, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।